आप एक बात बताओ कि वो महिला ये कह रही है कि मैं सुंदर हूँ और मतलब लाइव में मैंने भी देखा कि उसने अपनी सुंदरता का बखान किया है। तो मुझे ये बताओ कि हर महिला सुंदर है? किसी के बच्चे से पूछ के देख तुझे अपनी माँ कितनी सुंदर लगती होगी, किसी माँ से पूछ के देख उसने अपना बेटा कितना सुंदर लगता होगा। उसका 4 हाथ हैं क्या? या 4 पैर हैं? उसका 8 आँख हैं? क्या सुंदरता है? सुंदरता किस चीज़ को मानते हो आप सुंदर? सुंदर विचार, सुंदर इंसान के विचार सुंदर होने चाहिए, विचार उसकी भावना सुंदर होनी चाहिए, उसके काम सुंदर होने चाहिए, उसका कर्तव्य सुंदर होना चाहिए। सुंदर आप किस चीज़ को मानते हो? गोरी चमड़ी को मानते हो क्या? आप जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने कि दादा लक्ष्मीचंद के ऊपर एक उसमें शोक जो लेटर भेजा था, उन्होंने संदेश भेजा था, उसके अंदर कहा था किसानों के ऊपर एक टिप्पणी करी थी उन्होंने लक्ष्मीचंद के का 2 लाइन लोग रामायण से आग बदल जा समझदार की मरो। इस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया था। तब मैं सोनाली फोगाट की सुंदरता के ऊपर उसको एक बात के माध्यम से, गीत के माध्यम से, क्योंकि मैं एक हरियाणा की बेटी हूँ, तो हाँ, मैं उसको भी बताना चाहती हूँ। सुंदर क्या होता है? उसको एक हरियाणा में गीत गाया जाता है कि गोरे रंग ने पसंद करनिया नरके के कीड़े बना करे और बुद्धिमान मानस दुनिया में गुण मानस के गिना करे। इससे नहीं होती, उसके गुण से होती है। और जो गोरे रंग ने पसंद करे ना, कि कोई गोरी चमड़ी ने पसंद करे, तो वो नरके के कीड़े बना करे। तो ये भी गीत गाया हुआ है मतलब हमारे गायकों का ही। और उसके बाद गोरे मतलब परख ईट और रोड़े में, परख गधे और घोड़े में, सारी दुनिया बिसरावो या कागज के जोड़े में। जब उसका परिवार ही उसके खिलाफ हो जाए, जिस इंसान का अगर मेरी खाप, अगर मैं कोई बात बोलती हूँ और मेरी खाप मेरे खिलाफ है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? और इससे बड़ा वो बताने की क्या बात होगी? जब उसकी खाप ने उसका विरोध कर दिया, उसके परिवार ने उसका विरोध कर दिया, तो डूब के मर जाना चाहिए। और इससे आगे मैं उसको क्या जवाब दूँ? अगर वो इतनी गुणवान है, इतनी चरित्रवान है, इतनी संस्कारवान है, इतनी सुंदरवान है, वह सब कुछ अगर वो है, तो उसकी खाप उसका विरोध क्यों कर रही है? अपना परिवार ही जब आपके अपने खिलाफ है, तो उसकी सुंदरता को वो क्या कर लेंगे? सुंदरता को बता, सुंदरता को क्या चाट लेगी वो सुंदरता को? क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल को फिर वो लाइव आएंगी, फिर उसको माकूल जवाब दिया अगर जाएगा? वो लाइव आएगी तो उसको फिर यही जवाब मिलेगा। आज एक सविता ने जवाब दिया, कल हजारों सविताएं उसको जवाब देंगी। पुरुष जवाब नहीं दे सकते, तो महिलाएं जवाब दे सकती हैं उसको। ठीक है, और उसको मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करती हूँ कि जहाँ आती हो, चाहे डिबेट कर, चाहे किसी चैनल पे बैठ, चाहे ग्राउंड पे, अपना काम दिखा और मैं अपना काम दिखाऊंगी। ठीक है, और फिर किसानों के खिलाफ बोलेगी, फिर मैं उसके खिलाफ जाऊंगी और करवा मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज, करवा मेरे खिलाफ जो उसने करवाना है। उसकी अगर हिम्मत है तो करवा उन्हें जो करवाना है मेरे खिलाफ। रही बात वो पुरुषों के खिलाफ, फिर बोल के दिखा, मेरे भाइयों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ फिर बोल के दिखा। मैं पूछती हूँ उससे मैं पूछूंगी, मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहती हूँ कि ऐसी महिलाओं को अपने पार्टी से निकाल उन्हें तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसी महिलाओं को जो इस तरह भड़काऊ, जिस नेता का उसी की विधानसभा में जब विरोध होता है, तो कहीं न कहीं लोगों के अंदर, जब मैं तो है तो उसका पूरा हरियाणा, लेकिन जब उसकी विधानसभा में जब उसका विरोध होता है कि चारों तरफ से बैरिकेड लगा के उन्होंने हेलीकॉप्टर के से उन्होंने वहाँ पे उतरना पड़ा और चारों तरफ से ट्रक लगा के, मैंने भी देखा है, मीडिया ने दिखा रखा था, बैरिकेड लगा के वो अपनी बात रख के गए हैं। तो मतलब ये देखो कि कहीं न कहीं लोगों के अंदर जो गुस्सा है और कहीं न कहीं उनके काम में कहीं न कहीं कमी है, जिसकी वजह से लोग उनका विरोध कर रहे हैं। अरे जब इनका पिछला टर्म था, जब मतलब 1 साल पहले, पिछले टर्म में हमने किसी ने इनका विरोध नहीं किया, सब हम सराहते थे, बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है, बीजेपी ने अच्छा काम किया। तभी तो हाँ, तभी तो हमने दोबारा जनता ने उनको चुना था। और जिसने अच्छा काम नहीं किया, जिस विधानसभा में, जिस मंत्री ने, जिस एमएलए ने, जिसने विधायक ने अच्छा काम नहीं किया, उनको नकार दिया जनता ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और आपको हम एक विषय की तरफ लेकर जाना चाहते हैं जो काफी चर्चा में है और उस चर्चा का संबंध सरकार से है, उस चर्चा का संबंध किसान से है और उस चर्चा का संबंध आमजन से है। आज के हालात और राजनीति कहाँ खड़ी है और आज के जो व्यंग कसे जा रहे हैं और राजनीतिक तर्क वितर्क को छोड़ करके एक अलग रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर सोशल मीडिया पर दवंद युद्ध छिड़ा हुआ है। एक जंग छिड़ गई है। उस जंग का मुख्य कारण कौन है, उसका सूत्रधारक कौन है, उस पर भी हम जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि किसान आंदोलन के 4 महीने हो चुके हैं, 300 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं और हरियाणा में जहां भाजपा जेजेपी सरकार जो है चल रही है, उसमें उसके प्रति किसानों का आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है। दिन प्रतिदिन जो कार्यक्रम सामने आ रहे हैं, किसानों का विरोध भी सामने आ रहा है। तो उसके बाद जिस तरह से एक नया ट्रेंड चला है, जो कि सोशल मीडिया और सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए कल एक वाक्य सामने आया, जहां 2 दिन से बीजेपी
नेत्री सोनाली फोगाट लाइव आकर जिस तरह से तर्क वितर्क कर रही है, और उनके जो भाषण हैं, जो उनका लहजा है, वो तमाम हरियाणा वासियों ने भी सुना, और उस पर ये भी मुख्य कारण है कि किसी ने जवाब नहीं दिया। कमेंट बॉक्स में बहुत ही जो है तर्क वितर्क चले, लेकिन कल जो हुआ उन्हीं से ही बात करेंगे। सविता आर्य जी हमारे साथ हैं, नारी तो नारायण की अध्यक्षा, और लगातार समाज में सेवा कर रही हैं। महिलाओं की उत्पीड़ना के खिलाफ उनकी आवाज हमेशा बुलंद रहती है। तो कल जो उन्होंने लाइव आकर अपनी बात रखी और उन्होंने बताया, लेकिन उस बातों में भी 5-6 ऐसे सवाल हैं जो बेहद ही क्लिक करते हैं कि आखिर उन्होंने ये क्यों कहा। उन्होंने जेजेपी को भी जो है इसमें शामिल किया, उन्होंने बीजेपी को भी शामिल किया, उन्होंने मुख्यमंत्री को भी इसमें शामिल किया, और किसानों को, और मुख्य टारगेट सोनाली फोगाट रही। क्या मुख्य कारण था, उन जानेंगे। ये एक फेमस होने का तरीका है, या जो फेमस होने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा एक वीडियो में लाइव आकर, तो ये सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सरकारें बनी थी, आज वो उनका एक कहीं न कहीं दुखद संकेत भी है कि जहां आज सोशल मीडिया लगातार किसानों की आवाज़ उठा रहा है, तो नेशनल मीडिया से विश्वास कम हो रहा है। उसी का फिर से प्रयोग करने का एक ट्रेंड चला हुआ है, और उसको लेकर आप सामने आए, और नारी बनाम नारी, ये कैसे समझते हो और कैसे आया ऐसा? मैं 2 दिन से सोशल मीडिया पे देख रही थी, मेरे पास से बहुत से भाइयों ने मैसेज भेजे और मेरे को एक लिंक भी आया था मेरे पास उसका कि भई एक सोनाली फोगाट जो बीजेपी नेत्री है और वो किसानों के खिलाफ उल्टी-सीधी भाषा का प्रयोग कर रही है और साथ में वो एक इस तरह की टिप्पणी जो किसानों के ऊपर कर रही है, ऐसी भाषा, ऐसे शब्द है जो मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकती क्योंकि हमारे अंदर कोई शर्म है कि भई हम वो शब्द यूज़ नहीं कर सकते। कल हालाँकि मैंने वो 1-2 शब्द यूज़ भी किया, बाद में जब मैं अपना लाइव खुद देख रही थी, तो मुझे भी लगा कि कहीं न कहीं मेरे भी शब्द जो थे वो कहीं न कहीं वो जब निकले हैं, तो वो कहीं न कहीं गलती हैं। तो हम ये चीज़ें आप भी लोकल हो, आपको भी पता है कि भई ऐसी भाषा का प्रयोग हम नहीं कर सकते एक महिलाएँ। और कई भाइयों ने मेरे से निवेदन किया था कि बहन जी आप एक महिला हो और महिला ही महिला को जवाब दे सकती है क्योंकि अगर पुरुष किसी महिला को इस तरीके से जवाब देगा तो वो धमकी देती है कि मैं आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दूँगी। जैसे कमेंट्स आज मैंने मेरे पास एक 50 मिनट का एक और लाइव वीडियो किसी ने भेजा था। वो मैंने देखा है उसमें भी वो गंदी-गंदी गालियाँ दे रही थी। जब एक महिला 5 बजे आके ये लिखती है कि मैं शाम को लाइव आऊँगी और उसके इसके नीचे ही जब गंदे-गंदे कमेंट्स आते हैं कि उसको गालियाँ मिलती हैं और उसके बाद भी वो लाइव आती है, तो मैं ये कहती हूँ उसको लाइव नहीं आना चाहिए था। अगर मैं ये लिखूँगी कि मैं लाइव आऊँगी इतने बजे और मेरे को मेरी इस पोस्ट के नीचे अगर मुझे लोग गालियाँ देंगे, मेरे भाई-बहन मुझे गालियाँ देंगे, तो मेरा दायित्व बनता है कि मुझे लाइव ना आना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि लाइव आने के बाद मेरे मुँह से कोई ऐसा शब्द निकलेगा, अरे कोई न कोई मतलब मेरे को गाली भी देगा। तो उन्होंने वहाँ पे लाइव नहीं आना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी वो लाइव आके और 50 मिनट वो लाइव रही है और 50 मिनट में उसने ऐसी-ऐसी शब्दों का प्रयोग किया है, जो कि एक महिला के मुँह से ऐसे शब्द शोभनीय नहीं थे। अच्छा, ये बताइए सविता जी कि आपने कहा कि ये शब्द ठीक नहीं थे, वो नहीं थे। जहाँ किसान चल रहा है, किसान गुस्से में है, और किसान 4 महीने से आंदोलित है, सीमाओं पर पड़ा है, लगातार 3 मौसम उनके ऊपर से गुज़र चुके हैं, 300 से ज़्यादा मौत हो चुकी हैं, और वहीं संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा सरकार को भी ये कहा गया है कि आप कार्यक्रम न करें, तब तक आंदोलन चल रहा है। तो इस बीच ये निकलना, ये उसी से संबंधित है मानते हैं, या वैसे कहीं न कहीं अपने आप को फिर से ज़िंदा करने के लिए कितना फील्ड में उतरना पड़े? ऐ क्या नज़रिया ऐसा है? है जब भी कोई आंदोलन चलते हैं, मान लें लंबा आंदोलन चलता है तो गुस्सा आता है। जिस तरह किसान अपना घर-बार छोड़ के बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं तो ये ऐसा है कि देखो लोगों के अंदर गुस्सा आएगा कि सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही। तो वो उन्होंने पहले शांतिपूर्वक तरीके से वो बैठे हुए थे। सरकार ने बैरिकेड लगा दिए, उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया। दिल्ली की जनता को परेशानी तो दिल्ली की जनता को सरकार की वजह से हो रही है, किसानों की वजह से तो नहीं हो रही। लेकिन उसके बाद भी जब उनकी नहीं सुनाई हो रही, उसके बाद कोई वार्ता जैसे आपने बताया होगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था 1 कॉल की दूरी है। उसके बाद आज तक वो कॉल नहीं आई, उस कॉल का इंतज़ार किसान कर रहे हैं और उसके बावजूद देखो गुस्सा आना लाज़मी है।
है कि जब किसानों की बात नहीं सुनी जा रही, कोई बच्चा है अगर उसको भूख लगी है और वो रो रहा है, अगर वो मान ले उसका जब उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाती तो बच्चा क्या करेगा? रोएगा, रोने के बाद कुछ तोड़ के फेंकेगा, कुछ तोड़ने की कोशिश करेगा, अपने आप को मारने की कोशिश कर कुछ ऐसा एक्टिविटी करता बच्चा भी। तो ऐसे ही किसान है, जब वो 4 महीने से बैठे हैं, तो वो जब सुना सरकार उनकी सुनाई नहीं कर रही, तो उन्होंने एक दूसरा ये अपनाया कि भई कोई भी नेता है, जब हमारी सुनाई नहीं कर रहे, तो उन नेताओं का हमें क्या करना है? और उन नेताओं का विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भी कोई भी नेता है अगर वो सामाजिक या कोई भी कार्य या सरकारी कार्य अगर करता है तो उसका आप विरोध करिए। क्योंकि अगर हम उनका विरोध करेंगे तभी तो वो हमारी बातें सुनेंगे ना। तो हम अपनी आवाज़ उन तक पहुँचाने के लिए उनका विरोध करते हैं और किसान नेता उनका विरोध करते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। उसी बीच में जिस तरह सोनाली फोगाट बीच में आके कूदी है कि भई ये किसानों को गाली देना या आम पब्लिक को गाली देना या सबको कांग्रेसी बताना या सबको ऐसी गंदी गाली दे के ये कहना कि आप तो वो हो, आप तो ये हो और आपने क्या उखाड़ लिया, आपने ये क्या कर लिया। जब इस तरह की भाषा है, तो आपको पता ही होगा कि कोई न कोई नेता एक ऐसा बीच में आके कूदता है, कोई भी आंदोलन होते हैं तो कोई न कोई भड़काऊ भाषण ऐसा देता है, जैसे आपने जाट आरक्षण में भी देखा होगा, जिस तरह सैनी आया था बीच में, सैनी आके लोगों को गाली देता था, तो पब्लिक उसको गालियाँ देती थी, वो पब्लिक को गालियाँ देता था। इसी तरीके से ये भी एक छोड़ दी। जिस तरह उसके ऊपर कोई आप ये सरकार कहना ने चाहते हैं तोड़ने का हाँ, प्रयास है सांसद का। जिस तरह सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी थी उस टाइम पे उसकी सरकार में होते हुए, आज ये भी सरकार में है, चाहे उसकी कार्यकर्ता ही मानो, कार्यकर्ता ही है और ये चाहती है कि एक मैं महिला हूँ, महिला होने का ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है कि भई मैं महिला हूँ, तो मैं किसी पुरुष को गाली दे सकती हूँ। लेकिन किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो पुरुष को गाली देगी या किसी को कांग्रेसी बता के उसको गाली देगी या किसी महिला को वो गाली देगी, गाली देने का किसी का भी अधिकार नहीं है। अगर वो उसको लोग गाली देते हैं, तो उसको लोग गाली तब देते होंगे जब वो लोगों को गाली देती है। कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है कि मैं किसी के बारे में कुछ उल्टा-सीधा नहीं बोलूँगी, तो मुझे कौन गाली देगा? गिव एंड टेक वाली बात है, रिस्पेक्ट देंगे तो मैं देंगे। किसी को गलत बोलूँगी, अच्छा। मान ले किसी की दुखती रग पे मैं हाथ रखूँगी, हुँ, किसानों को अगर मैं गाली दूँगी या मैं उसकी जगह अगर मैं हूँ, मैं किसी किसान को कहूँगी ये तो ऐसे ही बैठे हैं, तो किसान मुझे भी गालियाँ देंगे। या मैं सरकार को कोई गंदी गालियाँ दूँगी, हो सकता है सरकार मेरे क्योंकि जो सरकार के खिलाफ बोलता है, सरकार उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है। अच्छा। तो वैसे ही अभी कोई सरकार के खिलाफ बोलता है, तो सरकार उसके खिलाफ भी तो मुकदमे दर्ज करती है। वही बात है अगर किसानों को कोई गाली देगा, तो किसान उनको गालियाँ दे रहे हैं। तो वो क्या होता है कि वो हर उसमें होता है, लेकिन वो एक महिला है। महिला को महिला की मर्यादा में रहना चाहिए और उसकी जो मर्यादा है, उस मर्यादा में रह के उसने बात करनी चाहिए और मैं माननीय आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि इस तरह की जो महिला है, चाहे पुरुष है, जो इस तरीके की भड़काऊ भाषण देते हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि ये पार्टी में रहने का कोई अधिकार ही नहीं। वो कह रही है, मैं पिछले 17 साल से पार्टी में हूँ। मुझे तो लगता नहीं कि बीजेपी जो कहती है कि हमारी राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं और ये कहते हैं कि भई हमारे से ज़्यादा संस्कारी कोई है ही नहीं। हाँ, तो उसके बावजूद भी एक महिला की ऐसी अभद्र भाषा है और ये ऐसे शब्द उसके मुँह से यूज़ हो रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये बीजेपी की विचारधारा विचारधारा है। है। अच्छा। मुझे नहीं लगता। देखिए सभी दर्शकों को बता दें कि तमाम उन पहलुओं पर भी हम बात करेंगे जो राजनीतिक पहलू हैं और इस बीच जो किसान आंदोलन से जुड़ी वो बातें हुई, एक महिला का जो कमेंट हुआ, उस पर विवाद छिड़ा और उसके बाद जो इलेक्शन की भी बात चली। एक तरफ सविता आर्य ये कह रही है कि मैं चुनाव और राजनीति से नहीं जुड़ना चाहती, फील्ड में नहीं उतरना चाहती। तो चैलेंज क्यों दे डाला फिर आपने? कहीं से भी आ जाओ, मैं लड़ने को तैयार हूँ। एक तरफ आप तो कह रहे हैं, ये कहाँ स्टैंड कर जी, रहे हैं आप? आप मेरी बात सुनो जितेंद्र जी। हाँ, एक महिला सरेआम हाँ, सोशल मीडिया पे जो सोशल मीडिया आपने जैसे आपने शुरू में मुद्दा उठाया कि हुँ, सोशल मीडिया के माध्यम से ही सरकारें बनती हैं। हुँ। आपने लगा होगा कि बनी है, क्योंकि इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि फैक्ट है ये। 2013 में मोदी जी ने ये आपने आईटी सेल का भी जिक्र बिल्कुल, किया, बिल्कुल, इसलिए कह बिल्कुल। रहा हूँ मैं। 2013 में मोदी जी ने मैं आचार्य कोलम का उद्घाटन था हाँ, हरिद्वार में, हाँ, पतंजलि में और मैं उस सभा में गई हुई थी। उसमें मोदी जी वहाँ से आवाज़ आई थी कि मोदी जी को आगे लेके आओ हुँ, और उस टाइम पे मोदी जी ने अपने भाषण में वहाँ पे बोला भी था कि भई सोशल मीडिया को यूज़ करो, सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पे ज़्यादा प्रचार होगा तो वो सरकारें बदलेंगी हुँ, और सरकारें बदली भी हैं। हुँ, कि आपको पता भी होगा गुजरात में 3 मंजिल की एक ऐसी बिल्डिंग थी जिसके अंदर सोशल मीडिया चलती थी, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी हुँ, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही बने थे। हुँ, लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ही उनको पसंद किया था। तो सबको पता है कि भी सरकारें सोशल मीडिया के माध्यम से बनती और बिगड़ती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आजकल क्या हो गया कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने लगे। हुँ, जिस तरह मान लो कोई एक पोस्ट होती है तो उसको बार-बार में उस पोस्ट को दिखाया जाता है, जिसके जो समर्थक होते हैं, चाहे वो गलत है, चाहे वो सही है, उसको डाल-डाल के, उसको डाल-डाल के, हुँ, उसको वो चीज़ दर्शाया जाता है जो कि वो होता ही नहीं। हुँ, एक्चुअल में वो चीज़ नहीं होती जिसको वो दर्शाया जाता है, तो हुँ, सबको पता है सोशल मीडिया। तो हम ये कहते हैं कि सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है हुँ। चाहे किसी भी लेकिन उसका दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है?
एक सोशल मीडिया पे आके फेमस होने के लिए, ये मैंने कल भी कहा था और आज भी कहती हूँ कि फेमस होने के लिए किसी को गाली देना और उनकी भावनाओं के को जो एक तरफ वो कह रही है कि भई किसान तो बेचारा है और दूसरी तरफ वो कह रही है हाँ, कि वो आपका किसान ही नजरिया नहीं। क्या कहता है कि राजनीति में कौन लोग आने चाहिए, कैसे आने चाहिए और किस तरह से राजनीति का जो सत्र है वो कहीं ना कहीं गिर रहा है? आज पार्टी और पार्टी को बनाने के लिए या सरकार में आने के लिए इस तरह से जो पर्सनैलिटी हैं और जो एक्टर हैं इस तरह के लोगों को इसमें लाया जाता है, तो लगता है कि ये सही कदम है? तमाम सरकारें, ये जरूरी नहीं है कि कोई ऐसी पर्टिकुलर, तमाम ऐसे लोग करते हैं सरकार बनाने के लिए। बिल्कुल ये जो आजकल जो ये ट्रेंड चला हुआ है कि आजकल जिस जो ज़्यादा चमके दिखेगा वही ज़्यादा, वो जो चमकेगा वही ज़्यादा दिखेगा। तो ये चीज़ ज़्यादा हो रही है कि जो आदमी जिस तरह आपको पता होगा कई एक्टरों को लेके उतार देते हैं क्योंकि उसके फॉलोवर ज़्यादा होते हैं, लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। जब वो रैलियाँ करते हैं तो उसकी रैलियों में ज़्यादा भीड़ होती है, स्टार उनको प्रचारक स्टार भी आते प्रचारक हैं। भी आते हैं हाँ। वैसे भी, तो उनको टिकट दे देते हैं। ये जिसको ग्राउंड का पता ही नहीं है। तो अच्छा। ये इसीलिए ये जो इस तरीके के जो बेटियों के साथ जो दरिंदगी होती है, कोई भी घटनाएँ होती है, वो इसी वजह से होती है कि किसी बलात्कारी को कोई चाहे जोड़ बेच के आ जाए या कोई बलात्कार करके आ जाए या कोई मर्डर करके आ जाए। पैसे अगर होने उसके चाहिए। पास पैसे हैं तो वो टिकट ले आता है और वो विधानसभा में और संसद में जाके बैठते हैं, तो उनकी विचारधारा तो वही रहेगी। हाँ। उनकी मानसिकता तो वही रहेगी, उसको कोई नहीं बदल सकता। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि राजनीति जो है वो ऐसा बंदे को राजनीति में लाना चाहिए जो ग्राउंड में जाके काम करता हो, जो अपनी पब्लिक की आम जनता की बातें सुनता हो, जिसको आम जनता के दर्द का पता हो, जिसको आम जनता उसके पास जा सके। अब आप ये बताओ कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए, अगर किसी विधानसभा में कोई एक्टर अगर सांसद या एमएलए है, उससे मिलने के लिए क्या बॉम्बे जाएँगे? अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उसको इसका मिलने के लिए बॉम्बे जाना पड़ेगा। तो किस लिए जनता चुनती है? जनता इसलिए चुनती है कि हमारे दुख-सुख में हमारे में नेता काम आए। बिल्कुल, ये बात लेकिन सही ये कही। चीज़ें बिल्कुल सही। हम ये कहते हैं कि एक पढ़े-लिखे की हमने जिस तरह दुष्यंत को भी जब लोगों ने पसंद किया, दुष्यंत को भी जब लोगों ने डिप्टी सीएम चले अब बन गया है, जब संसद भी बना था सबसे युवा, उसके बाद विधायक भी बना, तो लोगों ने इसको क्यों पसंद किया कि युवा है, युवाओं की आवाज़ उठाता है। इन्होंने किसानों की आवाज़ संसद में उठाई थी, ट्रैक्टर लेके संसद में पहुँचा था। तो लोगों ने पसंद क्यों किया था कि एक युवा पढ़ा-लिखा है, युवा है, संसद में जाके हमारी आवाज़ उठाता है, तो इसीलिए लोगों ने इसको एक मौका दिया था। चलिए, उस दुष्यंत पे आते हैं। आपने दुष्यंत का जिक्र किया, सवाल भी याद आ गया। आपने कल लाइव के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर से दुष्यंत को निकाल दिया। मैं देख रहा था, काफी सुन रहा था गंभीरता से, कि जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था कि सोनाली फोगाट आ गया दुष्यंत, आपने क्या एक शब्द का भी प्रयोग किया उसके बारे में, आपने दादा गौतम के एक डायलॉग से आपने उसका माकूल जवाब दिया। तो दुष्यंत का जिक्र कर रहा था कि आपने कहा कि सॉफ्ट कॉर्नर से वहां पर वो निकाल दिया कि उन्होंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, उनके लोग तो किसान आंदोलन में बैठे हैं, इस तरह से भी बातें आपने कही थी। मैंने और उनको उन्होंने नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, 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 बिल्कुल। नहीं, मैंने उनको निकाला नहीं। हाँ। मेरा कहने का मतलब ये था नहीं नहीं, कि एक प्रतिकूल मेरी आप मेरी हाँ। बात सुनो। हाँ। उन्होंने जो उस मैंने उसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि भई दुष्यंत चौटाला आया, वहाँ कार्यक्रम करके गया और उन्होंने तो नहीं कहा सुन मैं तो लो मैं मेरी बात, आया और हूँ। हाँ, कार्यक्रम करके गया हाँ और क्या उखाड़ लिया उसका। हाँ हाँ मतलब ये क्या था, ये एक धमकी भरा लहज़ा और हाँ। एक बदतमीज़ी वाला शब्द, अभद्र शब्द था जो कि ये एक उकसाने वाली बात थी कि भई आ गया और थारे अलग में डंडा देकर चला गया। कहने का मतलब हाँ ये हरियाणा में ये कहावत है, हाँ, तो यही ये है। कहने का ये मतलब था। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि भई जिसके लिए तू ये बात बोल रही है, अच्छा। मैंने ये बोला है कि भई जिसके लिए तू ये बात बोल रही है, अगर इसकी जगह ये मुख्यमंत्री के बारे में अगर ये बोलती कि भई मुख्यमंत्री जी आए और यहाँ पे ये कार्यक्रम करके गए या फलाना नेता आया, वो कार्यक्रम करके चला गया, ये उसने क्या बिगाड़ लिया? तो भी मेरा यही प्रतिक्रिया होती जो मेरी दुष्यंत के लिए थी। कि दुष्यंत ने तो ये बात नहीं बोली। अगर दुष्यंत जाके ये कहता कि भई मेरा विरोध कर रखा था और उसके बावजूद भी वही चीज मैं नहीं ये था ना। कार्यक्रम करके आया, हाँ। तो मैं मानती कि भई दुष्यंत ने ये चीज़ गलत बोली, तो मैं दुष्यंत को भी कहती। नहीं सविता जी, इसमें आपने उनकी आईटी सेल वालों का भी जिक्र किया, आईटी चलो मैं वहां नहीं जाना चाहता, नहीं, नहीं, लेकिन आईटी सेल का भी मैं आपको बताऊँगी। हाँ, आईटी सेल का उस ज़िक्र मैंने वो इसलिए किया वो था। वो लेंगे हम उसको। फिर आप आए मुख्यमंत्री पर। उन्होंने कहा कि जो है किताब सिंह के वहां पर सोनीपत में वहां जाना था, तो रोहतक के इस घटनाक्रम के बाद वो कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने जो है एक करनाल में यहाँ कार्यक्रम किया, वहाँ पर भी उनसे सवाल भी पूछा गया, सोनाली फोगाट के बारे में पूछा गया कि उन्होंने इस तरह का उन्होंने उसको डिनाई कर दिया कि मेरे में कोई ऐसा नोटिस में नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री पे भी हमने आपने बातचीत की।
कि उन्होंने किसान के बारे में नहीं कहा, किताब सिंह को बिना बुलाए वहाँ पर वो जा रहे थे। तो इन बातों का क्या औचित्य है? क्योंकि पूरा आपने उसको तो नहीं कहा दुष्यंत गौसे को। मैंने इसलिए बोला कि एक दिन पहले जब हमारे मुख्यमंत्री जी रोहतक में जब गए थे, तो उनका वहाँ पे विरोध हुआ और वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ। मेरे कई बुजुर्गों के को लाठियाँ भी लगी हैं, चोटें भी लगी हैं और वहाँ पे वातावरण ऐसा हुआ कि मतलब तनाव एक कुछ देर के लिए तनाव का माहौल वहाँ पे बन गया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भई ऐसे कार्यक्रम में क्यों जाते हैं, जी। जहाँ पे तनाव बने। दूसरी बात किताब सिंह की उसके ऊपर जाने की, शौक पे जाने की, जब इनको पता है कि आपका वहाँ पे विरोध हो रहा है कि पूरे आवली गाँव में आपने भी किसी चैनल के माध्यम से देखा होगा कि हाँ। पूरे आवली गाँव ने ये बोल दिया कि भई हम अपने गाँव में नहीं घुसने देंगे। जी। तो तब मुख्यमंत्री जी ने एक लेटर जारी किया, शोक संदेश, लेकिन आपने वो लेटर शायद पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता। उसमें एक लक्ष्मी चंद का भी हाँ, नहीं, ज़िक्र नहीं, किया उसके गया अंदर था। क्या था, क्या? उसके अंदर शोक कम दिखाई दे रहा था हुँ, मुझे। हुँ, मुझे पर्सनली हुँ, शोक कम दिखाई दे रहा था और उसके अंदर राजनीति ज़्यादा दिखाई दे रही थी। हुँ, उन्होंने कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं हुँ, जो विरोध कर रहे हैं या इस तरीक़ा का तनाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको भी पता होगा, क्या आप भी गए होंगे बॉर्डरों पे, क्या हुँ, आपको लगता है कि कहीं वो मुट्ठी भर लोग हैं? हुँ, इतनी महापंचायतें हो रही हैं, क्या वहाँ मुट्ठी भर लगता है आपको हुँ, मुट्ठी भर? जिस तरह सोनाली फोगाट ने कल ये आज जो मैंने उसकी वीडियो देखी, तो उसमें ये बोला कि खाली राजस्थान और पंजाब के जो लोग हैं, वो यहाँ के हरियाणा में आके वो कर रहे हैं। हुँ, मतलब लेकिन ये क्योंकि ये दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है, यूपी हुँ, में क्यों नहीं कर रहे? हुँ, यूपी में योगी जी जो है, वो ये कर देते, योगी जी ये कर देते, वो कर देते। हुँ। हमारे जो सीएम है, मुझे सीएम बनाओ। उसने एक शब्द और बोला, मैंने आज की वीडियो में देखा अच्छा। कि मुझे सीएम बनाओ और मैं तो ये कर दूँ। हुँ, अभी इसका मतलब तो वो सीएम को भी चैलेंज कर रही है हुँ, कि इसका मतलब सीएम को भी उकसा रही है कि आप ज़्यादा शरीफ हो। हुँ, इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे, तो हुँ। मुझे सीएम बनाओ। क्या वो ये तो नहीं चाहती कि खुद की लालसा ये जो है वो क्योंकि बढ़ लालसा रही है, क्यों, आपने ये तो ऐसा नहीं कहना हुई। चाह रहे मेरा का मतलब ये है कि बार-बार में वो एक ज़िक्र और करती है। हैं। अच्छा। उसकी मैंने दोनों बार को मैंने परसों वाला भी देखा लाइव और कल वाला लाइव जो मैंने आज देखा। दोनों लाइव में उसने बार-बार में जाट का ज़िक्र किया है। हुँ, दोनों बार में उसने ये कहा कि मैं जाट की बेटी हूँ, मैं जाट की बेटी हूँ, मैं जाट हूँ, मैं जाट हूँ। उसने है दोनों जगह ये चीज़ दिखाई है। उसका कहने का मतलब मुझे कहीं न कहीं ये लग रहा है कि हुँ, वो ये चाहती है कि जिस तरह हरियाणा सोचता है कि जाट चेहरा सामने आए हुए हुँ, मुख्यमंत्री के लिए, तो कहीं न कहीं उसके अंदर ये लालसा तो नहीं है कि मैं जाट नेत्री हूँ और हुँ। मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो आपको बता दें कि सोनाली फोगाट जो है टिकटॉक स्टार भी रही है और साथ के साथ उन्होंने बिश्नोई के हलके आदमपुर से विधानसभा से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ी, 36,000 वोट लिए और कल के लाइव में जिस तरह की बातें सामने आ रही कि उन्होंने सुंदरता पर भी खुद पर उन्होंने एक सवाल किया कि मैं बहुत सुंदर हूँ और इस पर लेकर के कुछ बातें भी सामने आई। तो उन्हीं से जानेंगे जो सविता आर्या जी, आपने वो वीडियो ध्यान से देखी भी होगी, तो उन्होंने सुंदरता पे भी कुछ बात कही, है भी सुंदर, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? आप एक बात बताओ कि वो महिला ये कह रही है कि मैं सुंदर हूँ और मतलब लाइव में मैंने भी देखा कि उसने अपनी सुंदरता का बखान किया है। हुँ, तो मुझे ये बताओ कि हर महिला सुंदर है? हुँ, किसी के बच्चे से पूछ के देख तुझे अपनी माँ कितनी सुंदर लगती होगी, हुँ, किसी माँ से पूछ के देख उसने अपना बेटा कितना सुंदर लगता होगा, उसका 4 हाथ हैं क्या? या 4 पैर हैं? उसका 8 आँख हैं? क्या सुंदरता है? सुंदरता किस चीज़ को मानते हो आप सुंदर? हुँ, सुंदर विचार, सुंदर इंसान के विचार सुंदर होने चाहिए, विचार उसकी भावना सुंदर होनी चाहिए, उसके काम सुंदर होने चाहिए, उसका हुँ, कर्तव्य सुंदर होना चाहिए। सुंदर आप किस चीज़ को मानते हो? गोरी चमड़ी को मानते हो क्या? जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने कि दादा लक्ष्मीचंद के ऊपर एक उसमें शोक शोक जो लेटर भेजा था, उन्होंने हाँ, संदेश भेजा था, उसके अंदर कहा था किसानों के ऊपर एक टिप्पणी करी थी उन्होंने लक्ष्मीचंद के गा कुछ ऐसा 2 लाइन नुग्रा ऐसे मानस आँख बदल जा समझदार की मरो है। हुँ, इस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया था, तब मैं सोनाली फोगाट की सुंदरता के ऊपर उसको एक बात के माध्यम से, गीत के माध्यम से, क्योंकि मैं एक हरियाणा की बेटी हूँ, कोट तो कर रहे हो आप हाँ, उसको। मैं उसको भी बताना चाहती हूँ। हाँ, सुंदर क्या होता है? अच्छा, उसको एक हरियाणा में गीत गाया जाता है कि अच्छा। गोरे रंग ने पसंद करनिया नरक के कीड़े बनया करे और हुँ, बुद्धिमान मानस दुनिया में गुण मानस के गिनया करे। कि हाँ, इंसान सुंदर नहीं होता, उसकी हुँ, सुंदरता उसके गोरे गुण रंग से होते नहीं हैं। होती, उसके गुण से होती है। हुँ, और जो गोरे रंग ने पसंद करे ना, कि कोई गोरी चमड़ी ने पसंद करे, तो वो नरक के कीड़े बनया करे। हुँ, तो ये भी गीत गाया हुआ है मतलब हमारे गायकों का ही। और उसके बाद मतलब परख ईंट और रोड़े में, परख गधे और घोड़े में, हुँ, सारी दुनिया बिसरावो या कागज के जोड़े ने। हुँ, तो ये है कि भई मतलब ईंट और रोड़े में परख होती है। हुँ, वो इंसान ही परखता है, ये पत्थर है या रोड़ा है हुँ, या ईंट है। हुँ। और सारी दुनिया बिसराव है, वो काग हंस के अच्छा जोड़े ने, काग का और हंस का जोड़े को अगर इकट्ठा होकर चलेंगे तो सारी दुनिया उसको बिसराएगी। हुँ, तो मेरा कहने का मतलब सुंदरता क्या होती है? किस चीज़ का उसको घमंड है? तो इससे उसकी मानसिकता दिखाती है कि कोई महिला खुद ही अपना बखान कर रही है कि मैं अच्छा सुंदर हूँ और उसको ये बताने की ज़रूरत सोशल मीडिया पे पड़ी कि मैं सुंदर हूँ। अरे हुँ। जो सुंदर होगा दिखेगा। अच्छा, पहचान की बात की आपने और इस कटाक्ष के माध्यम से कही, उससे एक बात और याद आई।
जो फोगाट खाप हैं उन्होंने भी विरोध किया है इस बात को लेकर के आपत्ति जताई है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए और इसको उन्होंने स्पष्टीकरण भी किया। इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? जब खाप फोगाट खाप से ही वो संबंध रखती है, परिवार से संबंध रखती हैं, तो वहीं से उनका ऐसे कटाक्ष किया जाना खाप की तरफ से, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? जब उसका परिवार ही उसके खिलाफ हो जाए, जिस इंसान का अगर मेरी खाप, अगर मैं कोई बात बोलती हूँ और मेरी खाप मेरे खिलाफ है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? और इससे बड़ा वो बताने की क्या बात होगी? जब उसकी खाप ने उसका विरोध कर दिया, उसके परिवार ने उसका विरोध कर दिया, तो डूब के मर जाना चाहिए। अच्छा। और इससे आगे मैं उसे उसको क्या जवाब दूँ? अगर वो इतनी गुणवान है, इतनी चरित्रवान है, इतनी संस्कारवान है, इतनी सुंदरवान है वह सब कुछ अगर वो है, तो उसकी खाप उसका विरोध क्यों कर रही है? हुँ। अब अपना परिवार ही जब आपके अपने खिलाफ है, तो उसकी सुंदरता को क्या कर लेंगे सुंदरता को बता? सुंदरता को क्या चाट लेगी वो सुंदरता को? क्या कर लेगी बता? क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल को फिर वो लाइव आएँगी, फिर उसको माकूल जवाब दिया अगर जाएगा वो आपने? लाइव आएगी तो उसको फिर यही जवाब मिलेगा। आज एक सविता ने जवाब दिया, कल हज़ारों सविताएँ उसको जवाब देंगी। पुरुष जवाब नहीं दे सकते तो महिलाएँ जवाब दे सकती हैं उसको। हुँ, ठीक है? और उसको मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करती हूँ हुँ, कि जहाँ आती हो चाहे डिबेट कर, हुँ, चाहे किसी चैनल पे बैठ, चाहे ग्राउंड पे आ, अपना काम दिखा और मैं अपना काम दिखाऊँगी। हुँ, ठीक है? और फिर किसानों के खिलाफ बोलेगी, फिर मैं उसके खिलाफ जाऊँगी हुँ, और करवा मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज, करवा मेरे खिलाफ जो उसने करवाना है। हुँ, उसकी अगर हिम्मत है, तो करवा उन्हें जो करवाना है मेरे खिलाफ। रही बात वो पुरुषों के खिलाफ, फिर बोल के दिखा मेरे भाइयों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ फिर बोल के दिखा, मैं पूछती हूँ उससे। हुँ। उससे मैं पूछूँगी और मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहती हूँ कि ऐसी महिलाओं को अपने पार्टी से निकाल उन्हें तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसी महिलाओं को, जो इस तरह भड़काऊ भाषण दे मुख्यमंत्री के तो कहा कल करनाल में आए थे और खास बात ये है कि उनका खुद का विधानसभा क्षेत्र है तो कई बैरिकेड्स लगाए गए, उसके बावजूद वो अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आए, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? आप इसी को देख लो कि जिस नेता का उसी की विधानसभा में जब विरोध होता है, तो कहीं न कहीं लोगों के प्रदेश अंदर का राजा है। जब मैं तो है तो उसका पूरा हरियाणा, जी। लेकिन जब उसकी विधानसभा में जब उसका विरोध होता है कि चारों तरफ से बैरिकेड लगा के उन्होंने हेलीकॉप्टर के से उन्होंने वहाँ पे उतरना पड़ा और चारों तरफ से ट्रक लगा के मैंने भी देखा है, मीडिया ने दिखा रखा था, बैरिकेड लगा के वो अपनी बात रख के गए हैं। तो मतलब ये देखो कि कहीं न कहीं लोगों के अंदर जो गुस्सा है और कहीं न कहीं उनके काम में कहीं न कहीं कमी है, हुँ। जिसकी वजह से लोग उनका विरोध कर रहे हैं। नहीं तो विरोध आपने हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी भी हैं, वो डेली जनता दरबार लगाते हैं, लोग उनका तो विरोध वहाँ की जनता नहीं करती। हुँ। जब अपनी विधानसभा में अगर किसी का विरोध होता है, तो कोई न कोई उसके अंदर कमी होती है, जब उसका विरोध होता है। तो अरे पिछला जब इनका पिछला टर्म था, जब मतलब 1 साल पहले, हुँ। पिछले टर्म में हमने किसी ने इनका विरोध नहीं किया, सब हम सराहते थे, बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है, बीजेपी ने अच्छा काम हाँ, किया। प्रचार तभी करते तो भी देखा मैंने हाँ, सोशल मीडिया पे भी तभी आप। तभी तो हमने दोबारा जनता ने उनको चुना था। और जिसने अच्छा काम नहीं किया, जिस विधानसभा में जिस मंत्री ने, जिस एमएलए ने, जिसने विधायक ने अच्छा काम नहीं किया, उनको नकार दिया जनता ने। हुँ, बड़े-बड़े मंत्रियों की गुद्दी लगी है। हुँ, बड़े-बड़े मंत्रियों को नकार दिया, हुँ। धनखड़ जी को नकार दिया, अच्छा, अभिमन्यु जी को नकार दिया, सबको नकार दिया। अगर वो अच्छा काम करते तो उनको क्यों चलिए किसानों नकारते? से बात चल रही थी, तो किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, ऐसे में कल स्थापना दिवस है, तो यहाँ पर जो है प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं और नकारने की बात की जब आपने की, तो वहाँ एक सवाल फिर खड़ा हो जाता है। जहाँ उनके विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में कृषि मंत्री रहे और क्या नाम है, उसके बाद फिर वो हार गए, वहाँ की जनता ने नकारा आपने जैसा कि कहा। तो ऐसा लगता है कि दोबारा से अब प्रदेश की कमान उनको दी गई है, तो वो जब हल्के से नकार दिया गया और तो प्रदेश में उनका कुछ हो सकता है? जितेंद्र जी, सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहती हूँ कि ये किस तरह की बात है। मैंने कल एक प्रेस नोट देखा था बीजेपी का। उस प्रेस नोट में उन्होंने जारी किया है कि भई बाइक रैली निकाल के और ओम प्रकाश धनखड़ जी को लेके आएँगे। तो एक तरफ किसान विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको इस तरीके से लाया जाएगा, तो इसका संयुक्त मतलब किसान मोर्चा ने भी कहा है कि तब इस तक आंदोलन चल रहा है, हाँ, आप मत मत कीजिए जा ऐसा। कीजिए। और उसके बावजूद इसका मतलब तो ये होगा कि वो हला के देख रहे हैं कि किसान में कितना दम है। हुँ, यही तो हुआ ना, उसको चैलेंज किया जा रहा है किसान में कितना दम है। हुँ, और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इसलिए कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को कंट्रोल में करना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन के, क्योंकि भिड़ेगा तो कोई, अगर कोई विरोध करेगा, कोई किसान अगर विरोध करता, हम अगर विरोध करेंगे तो हम आम पब्लिक का विरोध थोड़ा कर सकते हैं। आम पब्लिक का विरोध हम नहीं कर सकते, तो क्या होगा कि किसान अगर कोई विरोध करेंगे तो वो उसको सामने पुलिस को खड़ा कर देते हैं। किसान और जवान को आमने-सामने करके बढ़वाने वाली बात है। ये सरकार ये चाहती है अब कि कोई न कोई ऐसा पंगा हो जिससे ये आंदोलन टूटे, कोई न कोई ऐसी घटना हो। नहीं तो आप ये देखो कि वो जिस उसकी ही विधानसभा ने उस आदमी को नकार दिया और वो आज मैं पानीपत में आके, इसका मतलब पानीपत में आकर वो अपने विचार रखना चाह रहा है या अपने किसानों के बारे में कुछ रखना चाह रहे हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि वो तो थोपे हुए हैं। हुँ।
कम शब्दों में एक सवाल और है, पानीपत में ही काफी कार्यक्रम होते हैं, ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पर किसान जो है वो विरोध नहीं करते हैं, या क्या कुछ कैसा क्या लगता है आपको कि अन्य जगह देखा जाता है तो काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। दुष्यंत चौटाला यहाँ पर आए, उप मुख्यमंत्री कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए पहुंचे, तब भी किसान कम थे। क्या यहाँ पर इस तरह से आपको लगता है कि बीजेपी का एक ये भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, इसलिए कार्यक्रम यहाँ होता है? इसमें क्या है कि आपको पता है कि आउटर कॉलोनियाँ ज़्यादा हैं यहाँ पे, और बाहर की जैसे यूपी और बिहार की जनता ज़्यादा पानीपत में रहती है। उनको अपने काम से, अपनी फैक्ट्रियों से, अपने उससे रोजमर्रा के ही काम हाँ, से। मतलब है। और आपको पता है ट्रांसपोर्ट है, चाहे ये मान लिए फैक्ट्रियाँ हैं, तो लोग बिज़ी ज़्यादा हैं। हम्म। और इस वजह से कि यहाँ पे खेती से निर्भर कम हैं लोग, हम्म। और किसान जो है वो गाँव में ही हैं, और गाँव के लोग जैसे उन्हें विरोध कर देते, लेकिन वो आज काम पे जैसे लगे हुए हैं, कुछ बॉर्डरों पे गए हुए हैं। तो इस वजह से ये यहाँ पे इन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई देता पानीपत, कि भई यहाँ पे ज़्यादा विरोध इसलिए नहीं हो पाता। लेकिन जिस दिन जनता उठ के आएगी गाँव से, तो इनको समझ में भी नहीं आएगा कि विरोध किस तरीके से होता है। तो बार-बार में अगर पानीपत को ही आप चुनोगे, तो इसका मतलब वो पानीपत की जो जनता है, आस-पास के जो गाँव के लोग हैं, इसका मतलब उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब तो यही है। रही बात दुष्यंत चौटाला की, दुष्यंत चौटाला जी आए थे कष्ट निवारण की मीटिंग लेने के लिए। चलो, मैं उस चीज़ के तो मैं खिलाफ नहीं थी, क्योंकि वो लोगों की, जनता की हाँ। बातें सुनने के लिए आए हैं। वो एक हमारे ही जो हम दुखी हैं, मान ले हमारी कहीं सुनाई नहीं हो रही, और उसकी सुनाई करने के लिए वो जनता की बात, उसके खिलाफ, उस चीज़ के खिलाफ मैं नहीं हूँ। तो वो वहाँ पे आए। लेकिन ये इस तरीके से, जिस तरह कल वो स्थापना दिवस मना रहे रहे बीजेपी का, क्या वो यहाँ पे स्थापना दिवस ना मनाएँगे या कुछ ऐसा नहीं करेंगे, तो क्या कुछ घट जाएगा क्या? क्या वो स्थापना दिवस ना मनाएँगे तो बीजेपी का कुछ घाटा आ जाएगा क्या? तो ये इसका मतलब कहीं न कहीं जानबूझ के ये किया जा रहा है। रही बात, वो कृषि मंत्री भी रहे हैं, और उन्होंने भी आपको बता प्रदर्शन किया था दंग होके, और उन्होंने कहा था पहली कलम से हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लेके आएँगे, और उन्होंने जो किया है आपके सामने है। आज पूरी जनता चलिए। रोड पे के ऊपर बैठी है। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। ये थी सविता आर्य, और कल का जो पूरा घटनाक्रम हुआ, उसको लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी, फिर से चैलेंज दिया। हमने तमाम राजनीतिक मुद्दों पे बातचीत की, तमाम पहलुओं पर बातचीत की। आज फिर जो हम सोच रहे थे, जो हमारा जो कहने का भाव था कि आप सॉफ्ट कॉर्नर से निकाल रहे हैं, तो हमने वो बातचीत की, क्योंकि कष्ट निवारण समिति की तमाम जो मंत्री हैं अलग-अलग जगह जाते हैं, और भी जो वो बीजेपी के हों, जेजेपी की हों, तो वहाँ पर भी इस बात को लेकर के हमने ज़िक्र किया, तो उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें, और इस तमाम घटनाक्रम पर सविता आर्य ने जो कहा, क्या सही कहा, उसको लेकर आप क्या समझते हैं? ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।